भैया। अरे मैडम जी, इतना टाइम लगता है क्या गेट खोलने में? ये लो अपना पार्सल। भैया इसकी पेमेंट तो ऑनलाइन कर दी थी ना? मैडम जी, पेमेंट तो हो गई है, पर आपकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही है। आप ये चुन्नी हटाओगे एक बार? नहीं नहीं भैया, मैं ऐसे अनजान आदमियों को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती, मेरे पति मना करते हैं मुझे। तुम्हारी आवाज़ तो मेरी बहन शिवानी जैसी लगती है। तुम मेरी बहन शिवानी हो ना? हाँ, तुम एक बार चुन्नी हटाओ। नहीं नहीं भैया, मैं किसी शिवानी को नहीं जानती, आप निकलो यहाँ से। अरे रुको, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहचान ली है। तुम मेरी बहन शिवानी हो ना? नहीं नहीं भैया, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम शिवानी नहीं है, पूजा है। आप जाइए यहाँ से। अगर मेरे पति ने देख लिया ना कि मैं आपसे यहाँ पे खड़े होकर बात कर रही हूँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। आप जाइए। शिवानी, हाँ भैया। जब तुम शिवानी नहीं हो तो तुमने पीछे मुड़ के क्यों देखा? अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया। अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख के ही रहूंगा। इसे हटाओ, हटाओ। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उससे शादी कर ली। आप लोगों के खिलाफ जाकर मैंने घर से भाग के बहुत बड़ी गलती करी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है, मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद करके रख दी है उसने, और मैं इस घर में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे रोज़ मारता पीटता है, छोटी छोटी चीज़ों में गालियाँ देता है, और मैंने ना ये जो गलती करी है इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। बस यहाँ पे रोती रहती हूँ मैं, और आप लोगों को याद करती रहती हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, आप लोग इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। शिवानी, तू रो मत। तू बोलती थी ना ये लड़का बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत प्यार करता है। मैंने तुझसे बहुत बोला था कि तू थोड़े दिन रुक जा, हम तेरी अच्छे से शादी करवा देंगे। और फिर भी तूने हमारे खिलाफ जाके इस लड़के से शादी की, और आज तू देख तेरी हालत क्या हो चुकी है। हाँ भैया, मैं मानती हूँ कि ये सारी गलती मेरी है। मैं उसकी बातों में आ गई, पर अब मुझे पता चला है कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता था। जब से शादी हुई है, इस घर में आई हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। बस हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी जो अपने घर वालों के खिलाफ चली गई और अपनी मर्जी से शादी कर ली। भैया हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। शिवानी, मैंने तुझे पहले भी बहुत समझाया था कि इससे शादी मत कर, ये अच्छा लड़का नहीं है, पर तूने हमारी एक ना मानी और इस लड़के से शादी कर ली। मुझे उस लड़के पे ना पहले ही शक था, पर तू उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और उससे शादी कर ली। और तुझे पता है मम्मी पापा की हालत कितनी ख़राब हो गई थी, हमारा समाज में चलना मुश्किल हो गया था, हम नीचे मुंडी करके चलते थे। और तू आज देख खुद को, तू कैसे रह रही है। क्या फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का? हाँ भैया, मैं मानती हूँ कि मैंने आप लोगों के खिलाफ जाकर उस लड़के से शादी करी, और इसी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है, वो भी अपने ही हाथों से। एक बात बता, ये सब तेरे साथ हो गया तो तूने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा? हम तो दोस्त थे ना। मैं पापा को समझाता, मैं उन्हें मना लेता, हम कुछ समाधान निकालते। भैया मैं आपके पास आती भी तो कैसे आती, और मैं जब उस घर से भाग के चली गई तो आप लोगों की कितनी ज़्यादा बदनामी हुई है, और मैं वापस से आपके पास आकर ये चीज़ दोबारा नहीं कराना चाहती थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वापस घर आ सकूं, बस इसीलिए मैं घर नहीं आ पाई। मैंने जो गलती करी है ना, उसी चीज़ की तो सज़ा मिल रही है मुझे, तभी मेरे साथ ये सब हो रहा है। अरे बहन, तू ये कैसी बात कर रही है? तू एक बार मुझे बताती तो सही। अगर क्या हो गया, ये गलती हो गई छोटी सी तो मैं मम्मी पापा को समझाता। और तू अब टेंशन मत ले, जिसने भी तेरा ये हाल किया है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू भैया, इतना सब होने के बावजूद आप अभी भी मेरे साथ खड़े हो, मेरा साथ देना चाहते हो, मेरी मदद करने चाहते हो। और मैंने बहुत बड़ी गलती करी। लोग सही बोलते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। और हम बच्चे ही होते हैं जो गलती कर देते हैं और प्यार के पीछे पागल हो जाते हैं। ये नहीं समझते कि वो हमारे लिए सही है भी। हम किसी भी इंसान के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं। इसी वजह से आज ये सब हो रहा है मेरे साथ। मुझे ना अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा है। लोगों को ना अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए, अपने घर वालों की बात माननी चाहिए, ना कि किसी की भी बात मान लेनी चाहिए, और उसके साथ प्यार में पड़ के अपने घर वालों को कभी धोखा नहीं देना चाहिए। आज मुझे ये सब चीज़ें समझ में आ रही है कि आप लोग मिलके मुझे कितना सही समझाते थे और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। अब तू टेंशन मत ले, तेरा भाई आ गया है, और अब मैंने तेरे पति को मार मार के उसकी हालत ना खराब कर दी ना। मेरा नाम कुणाल नहीं। अब तू चल यहाँ से। नहीं भैया, मैं अब उस घर में नहीं जा सकती। मेरी वजह से आप लोगों की इतनी बदनामी हुई है। आप घर से बाहर निकलते हो तो लोगों के ताने सुनते हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से।
और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपके पास वापस आ सकूं। और मैं नहीं चाहती कि अब कोई आपके ऊपर उंगलियां उठाए, वही बातें फिर से करे। इसलिए भैया मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ़ कर दो। तू उन सबकी टेंशन मत ले, मैं संभाल लूँगा, मैं देख लूँगा। अब तू चल मेरे साथ, थाने में उसकी रिपोर्ट कराते हैं, चल। नहीं भैया, आप चले जाओ यहाँ से। मुझे अब अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काटनी है। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मैं वहाँ पे वापस आऊँ। लोग आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, कहेंगे पहले तो इसकी बहन भाग गई, उसके बाद वापस उसे उठा के अपने घर ले आया, और बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। इससे ज़्यादा बुरा मैं अब आपके साथ नहीं करना चाहती। अरे तू लोगों के बारे में क्यों सोच रही है? तू मेरे साथ चल, वो सब मैं देख लूँगा। तेरा पति यहाँ होता ना, आज उसका भूत बना देता मैं यहीं। चल अब। अरे लेकिन भैया